Hello, dear students. Well, in this video, we will understand the further chapter of the story, the thief story. So, let's continue. So, we ended here. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. वो thief जबकि वहाँ से जो ट्रेन चली जाती है और वो उस ट्रेन में चढ़ नहीं पाता है तो वो कहता है when the train had gone, जब पूरी तरह से ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. Deserted का यहाँ मीनिंग है कि उस स्टेशन पे उस प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था और वो बिल्कुल खाली और सुनसान पड़ा हुआ था और मैंने अपने आप को वहाँ पे अकेला खड़ा हुआ पाया. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मेरे को कोई विचार नहीं था या मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था कि वेयर टू स्पेंड द नाइट, कहाँ पर अपनी रात बिताऊँ. आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास मित्र भी नहीं थे. बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल दैन हेल्प, ये सोचकर कि फ्रेंड्स जो हैं वो इस वक्त होते तो मेरे लिए और परेशानी खड़ी कर देते बजाय हेल्प के. एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं उस वक्त आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, मैं किसी को भी क्यूरियस मतलब अचंभित या उनको अजीब सा फील नहीं कराना चाह रहा था किसी भी व्यक्ति को कि मैं किसी वहाँ के एक छोटे से होटल में टिका हुआ हूँ नियर द स्टेशन के आसपास. द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड. केवल उस जगह पर जिस जगह पर मैं था या जिस एरिया में मैं था, केवल मैं एक व्यक्ति को जानता था जिसको मैंने अभी अभी क्या किया, रॉब्ड किया है. लीविंग द स्टेशन यानी स्टेशन को छोड़कर आई वॉक थ्रू द बाज़ार, मैं बाज़ार से होता हुआ गुजरा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे पूरे करियर में जो कि शॉर्ट था, छोटा था, उसमें मैंने ये देखा कि आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, कि मैंने लोगों के चेहरे को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, उनके चेहरे से महसूस किया है कि जब उनका कोई भी गुड्स यानी सामान खो जाता है या मैं चुरा लेता हूँ तो उसके बाद वो कैसा उनका चेहरा हो जाता है. कि जो ग्रीडी मैन होता है, शोड फेयर, वो एक तरीके का डर, लालच वाला जो व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, वो एक तरीके का फेयर शो करता है. द रिच मैन शोड एंगर, जो रिच मैन होता है वो अपना एंगर शो करता है. द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, पुअर मैन इस चीज़ को एक्सेप्टेंस की तरह कि हाँ मेरे साथ तो होना ही था, चोरी कर लिया, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं है. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस वेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, कि लेकिन मैं अनिल के फेस को जानता था कि जब उसको पता चलेगा चोरी के बारे में, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, केवल वो एक सैडनेस ही दर्शाएगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, केवल इसलिए नहीं कि उसका पैसा खो गया है या पैसा चुरा लिया गया है, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, बस इस बात के लिए कि उसने मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है. आगे बढ़ते हैं. I found myself in the मैदान and sat down on the bench. ऑन अ बेंच, मैंने अपने आप को चलते चलते, मैं बाज़ार से गुजर रहा था तो तभी मैंने चलते चलते मैंने क्या पाया कि मैं कहाँ पर था, एक मैदान में आ गया था. एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच, और वहाँ पर जाकर एक बेंच पर बैठ गया था. द नाइट वॉज चिली, जो रात्रि थी वो बहुत क्या थी, चिली. चिली का मतलब यहाँ पे ठंडी थी. इट वॉज अर्ली नवंबर, क्यों, क्योंकि भाई नवंबर का शुरुआत के 1-2 हफ्ते का टाइम था. एंड अ लाइट ड्रिजल, ड्रिजल मीन्स रेन को बोला गया है स्टूडेंट्स यहाँ पे, जो छोटी हल्की हल्की बारिश होती है. एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट रेन थी, हल्की बारिश थी, वो मेरे डिस्कम्फर्ट में और ऐड कर रही थी, मुझे और अजीब सा फील करा रही थी. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, जल्दी ही बहुत ज़्यादा रेन तेज़ी से पड़ने लगी. माई शर्ट एंड पायजामाज स्टक टू माई स्किन, कि मेरा जो शर्ट था और पाजामा था. अब भाई ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे पायजामाज जो है उसमें ऐसे क्यों लगाया गया है, क्योंकि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसीलिए उसको हमेशा प्लूरल में कंसीडर किया जाता है. जैसे पैंट को पैंट्स नहीं बोलते, ट्राउज़र को ट्राउज़र्स ही बोलते हैं, ऐसे ही यहाँ पे पायजामाज बोला गया है. तो उसका जो पजामा और शर्ट था वो क्या होता हो गया था, स्टक टू माई स्किन, यानी पूरी तरह से उसकी स्किन से चिपक गया था. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और जो ठंडी हवा चल रही थी वो मेरे फेस को टच कर करके जा रही थी. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. I went back to the bazaar, मैं बाज़ार की तरफ गया
and sat down in the shelter of the clock tower. और मैं कहाँ पर बैठ गया? सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर की जो एक छोटी सी शेल्टर, शेल्टर मतलब एक छप्पर कह लो या एक दीवार से लेंटर का पड़ा हुआ जो एरिया होता है उसके नीचे वो बैठ गए, एक छत के नीचे थोड़ा उन्हें शेल्टर मिल गई। द क्लॉक शोड मिडनाइट। क्लॉक में कितना टाइम शो हो रहा था? मिडनाइट, यानी मध्य रात्रि शो हो रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मुझे उन नोट्स के लिए अजीब लग रहा था जो मेरे पास थे। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन। डैम्प यानी पूरी तरह से गीले हो चुके थे रेन में। अनिल्स मनी। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees। मॉर्निंग होते ही वो मुझे 2 या 3 रुपए ऐसे ही दे देता सिनेमा जाने के लिए, बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन मेरे पास अब उसका सारा पैसा है। आई couldn't कुक हिज मील्स। मैं अब उसकी मील नहीं पका सकता। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर। ना मैं बाज़ार जा सकता और ना मैं उसके लिए कुछ सामान ला सकता, खाना पका सकता, और ना ही बड़े बड़े सेंटेंसेस को लिख सकता था। वेल दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगली वीडियो में हम आगे के पैसेजेस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।